Hello everyone. Once again welcome to my channel Science Study Mantra. आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं बाइसेक्शन मेथड। हम पिछली वीडियो में भी इसे सॉल्व करने वाले थे, बट ड्यू टू कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइसेक्शन मेथड की। बाइसेक्शन मेथड एक आइटरेटिव मेथड है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, इस मेथड को हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स हैं जिसके थ्रू हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, या तो आपको एक ट्रांसेंडियल इक्वेशन गिवन होगी या आपको एक नॉर्मल इक्वेशन गिवन होगी जो कि लीनियर या नॉन लीनियर होगी। लीनियर नॉन लीनियर मैंने बहुत अच्छे से बता दिया था। ट्रांसेंडियल होती है जिसके अंदर लॉग कॉस इस तरीके की स्टेटमेंट होती है अलोंग विद वेरिएबल्स। ठीक है, सो अभी हम बात करने वाले हैं, आपको क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल गिवन हो सकता है कि आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, ये एक्स है, थोड़ा सा उससे कर देना। आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स और उसके अंदर आपको एक इक्वेशन गिवन है जैसे एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हो सकता है आपको कोई और इक्वेशन गिवन हो, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से आपको सॉल्व करना है, बस कैलकुलेशंस में डिफरेंस आ जाएगा और आपका प्रोसीजर वही रहने वाला है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा क्या कहते हैं, वो हमारा होता है एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको लिखा होगा, ये इक्वेशन दी होगी क्वेश्चन में और आपको बोल देंगे फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, या फाइंड द रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर नॉन लीनियर ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, इस टाइप से कुछ लिखा होगा। ठीक है, बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड में क्या होता है, बाइसेक्शन मेथड का एक फॉर्मूला होता है, वो इसके अंदर यूज होगा आगे, मैं आपको बता देता हूँ अभी से कि वो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस, ये प्लस है, ए प्लस बी बाय 2। ये हमारे पास बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला होता है जो हर एक आइटरेशन में जो हमारा रिजल्ट होता है उसको क्या कर देता है, उसको 2 से डिवाइड कर देता है, फिर ए और बी को ऐड करके। इस केस में अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एनालिटिकल टेबल कैसे बने। एनालिटिकल टेबल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जो भी हमारी ये होती है ना फंक्शन की एक्स की वैल्यू, इस एक्स की वैल्यू की जगह सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं -0.5 से। -0.5 से आप चाहे तो थोड़ा पहले से भी शुरू कर सकते हैं फॉर बेटर प्रिसीजन, बट जनरली 0.5 से शुरू किया जाता है। ठीक है, 0.5 से फिर हम हाफ हाफ से बढ़ते रहेंगे, जैसे हमारे पास आ जाएगा -1, फिर हमारे पास आ जाएगा 0, फिर 1, सॉरी फिर 0.5 पॉजिटिव का। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा 1, फिर हमारे पास आ जाएगा 1.5 और यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम -0.15 की वैल्यू पुट करेंगे, उसका क्यूब निकालेंगे, फिर -5 और उसमें से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 से, +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले x की जगह हम ये डालकर कैलकुलेट करेंगे, फिर हम x की जगह 1 कैलकुलेट करेंगे, 1 डाल के कैलकुलेट करेंगे, फिर 0, फिर 0.5, फिर 1, फिर 1.5। अब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हमें चाहिए, ये होता है एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना। ठीक है, जो अभी हम निकाल रहे हैं इसको हम कहते हैं एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना। इस एफ एक्स को कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, इस एफ एक्स को कैलकुलेट करने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि हमें एक पॉजिटिव साइन चाहिए, एक नेगेटिव साइन चाहिए। मतलब जब भी हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे और लास्ट में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, दोनों जो आगे पीछे वाली वैल्यूज होंगी, फॉर एग्जाम्पल अगर ऊपर वाली पॉजिटिव आ जाती है, ऊपर वाले का आंसर पॉजिटिव आ जाता है और नीचे वाले का आंसर नेगेटिव आ जाता है,
तो हम इन दोनों को इमेजिनरी रूट्स मानकर चलेंगे। इमेजिनरी रूट्स मतलब कि रूट्स इन दोनों के बीच में लाई करते। तो जब भी हमारे पास दो वैल्यूज के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आता है उनकी एफ एक्स वैल्यू पे, तो हम मान लेते हैं कि रूट जो है उनके बीच में लाई करता है। ठीक है, क्योंकि रूट लाई करता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर के बीच में। ठीक है, तो अभी हम आपको पता चल गया कि हम क्यों ये सब कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले बनाते हैं एनालिटिकल टेबल। ठीक है, आपको एक करके दिखा देता हूं मैं। ठीक है, कि कैसे हो रही हैं चीजें, ताकि आपको क्लैरिटी मिलती रहे। बाकी की मैं ऐसे ही सॉल्व करके जस्ट कैलकुलेटर पे आपको बता दूंगा। और इस सब्जेक्ट के लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, और साइंटिफिक कैलकुलेटर्स भी अलाउ होते हैं इस एग्जाम में, क्योंकि इसमें कॉस ट्रिग्नो ये सब फंक्शंस भी होते हैं। सो उस सब को सॉल्व करने के लिए इसके अंदर हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एक्स की जगह हम पुट कर रहे हैं माइनस का 0.5। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले आपने करा माइनस का 0.5 का क्यूब। बस जहां जहां पर भी x है वहां पर आप माइनस 0.5 पुट करते जाएंगे। फिर माइनस 5x। ठीक है, ये x है। थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए मैं आपको दोबारा बना के बता दूं, कभी आपको समझ ना आए। ठीक है, 5x प्लस 1, सॉरी x की जगह आप वो डालेंगे। ठीक है, इसकी जगह भी हम, और एक गलती हो गई है, इसकी जगह x की जगह हमें क्या डालना है, x की जगह हमें 0.5 डालना है। और जहां पर भी दो नंबर आपस में होते हैं इट मीन्स वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो नंबर टुगेदर होते हैं। जैसे 5x है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का 0.5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ यू कैन कैलकुलेट इट। माइनस 0.5 raised to power 3, that is माइनस का 0.125। और मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है। ठीक है, इसके अंदर अगर आपको जैसे नॉर्मल कैलकुलेटर्स के अंदर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा कि आप किसी की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, या क्यूब निकाल सकते हैं, या स्केयर निकाल सकते हैं, तो इसके अंदर स्पेशल होता है। जैसे इसके अंदर हमारे पास होता है ये वाला फंक्शन, यहाँ पे कैलकुलेटर में फोर्थ बटन है। ठीक है, कैलकुलेटर में ये फोर्थ बटन है अप एरो वाला। ठीक है, जब भी हम किसी नंबर को लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाऊं। ठीक है, हमारे पास क्या है, अभी मैं नंबर लिखता हूं माइनस का 0.1, सॉरी माइनस का 0.5। ठीक है, मैंने सबसे पहले ये नंबर लिख दिया माइनस का 0.5, आपको दिख रहा होगा। फिर मैंने क्या करा, कैलकुलेटर में ये वाला बटन प्रेस किया। ठीक है, फिर मैंने इसको 3 से, फिर मैंने 3 टाइप कर दिया, फिर मैंने 3 टाइप कर दिया कैलकुलेटर में। ठीक है, 3 टाइप कर दिया। इसके बाद मैंने इसको इक्वल टू कर दिया, तो मेरे पास ये वैल्यू जो है वो शो होने लगी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे स्क्रीन पे भी माइनस का 0.125 आंसर आया है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप, ये तो सिंपल ही है, 5 विल बी मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है 5 नहीं है सॉरी, इट्स माइनस का 5। माइनस का 5 आप लिखेंगे कैलकुलेटर पे, माइनस का 5। ठीक है, माइनस का 5, उसके बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, माइनस फिर से अंदर डालेंगे, माइनस 0.5, 0.5 डालेंगे। 0.5 के बाद आप प्लस 1 कर देंगे।
सीधा डायरेक्टली आपका सॉल्व हो जाएगा, इतना लंबा आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या कर देंगे, ये आपके पास पॉजिटिव का आ गया, ये आपके पास पॉजिटिव नंबर आया, पॉजिटिव का 3.5, इट्स पॉजिटिव 3.5। नाउ माइनस के नाउ हम माइनस के 0.125 को प्लस कर देंगे पॉजिटिव के 3.5 से। प्लस माइनस तो वैल्यूज होंगी माइनस 0.125 प्लस 3.5, तो आपके पास जो आंसर आया दैट इज 3.375। ये आपके पास वैल्यू आई है माइनस 0.5 के एफ एक्स की, तो ये आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये आपकी 0.5 की वैल्यू जो है हम एफ एक्स जो हम उसमें पुट कर सकते हैं एनालिटिकल टेबल में। अब एनालिटिकल टेबल में हमें क्या करना है, ऐसे ही वैल्यूज को पुट कर करके जो वैल्यूज जो नंबर जिसमें हम पुट कर रहे हैं वैल्यू, ठीक है, वो ऊपर लिखनी है जिसको हम एक्स कहते हैं, और उसका एफ एक्स पे क्या वैल्यू आ रही है वो हम नीचे लिखते जाएंगे। ठीक है, वो हमारा हो जाएगा एनालिटिकल टेबल। बहुत इजीली आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूं मैं। ठीक है, चलो इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम बनाने वाले हैं एनालिटिकल टेबल। ठीक है, इक्वेशन एक बार मैं दोबारा से लिख दूं ताकि आपको नया पेज देख के प्रॉब्लम ना हो। इक्वेशन थी हमारी x³ माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे एनालिटिकल टेबल। आप थोड़ा साफ सुथरा सा बनाइए क्योंकि यहाँ पे हाथ चलाना मुश्किल होता है, सो नहीं बन पाता। ठीक है, यहाँ पे आप इसको बना देंगे टेबल को। सबसे पहले आपके पास क्या है, ऊपर है आपके पास x की वैल्यूज, नीचे है आपके पास f ऑफ x की वैल्यूज, मतलब फंक्शन में डाल के जो आप वैल्यूज को चेक कर रहे हो, f ऑफ x हम इसको कहते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यूज आप नीचे चेक कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले हमने वैल्यू चेक की थी माइनस के 0.5, वो हमारे पास क्या आई थी, वो हमारे पास आई थी 3.375। तो यहाँ पे टेबल में लिख लेंगे 3.375। ऐसे ही आपने वैल्यू डाली, सपोज -1, इसके बाद -1 आएगा ना, ये आपको सीरीज में चलना है। ठीक है, ये चीज, और रूट उन्हीं के बीच में लाई कर रहा होगा जो नंबर एक दूसरे के साथ आगे पीछे में होंगे। ठीक है, उन्हीं के पॉजिटिव या नेगेटिव उसका फर्क पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप -1 पुट करके देखेंगे, आप साथ साथ सॉल्व करते रहे कैलकुलेटर्स में ताकि आपको आइडिया लगते रहे कैसे कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। फोर्थ बटन होता है हमारा रेज टू पावर का। ठीक है, -1 रेज टू पावर 3 -5 इंटू -1 प्लस 1, तो हमारा आंसर आ गया इस केस में 5। तो आप सीधा यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, आपको एक एक स्टेप करके दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको इजीएस्ट वे बताया था कि इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो आप कैलकुलेटर में आपको डायरेक्टली वैल्यूज डालनी है और आपको वैल्यूज का आंसर मिलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप 0 पे इसकी वैल्यू को चेक कर लेंगे, 0 पे चेक करने के बाद इसकी वैल्यू आ गई है 1। ठीक है, ऐसे ही आप इसकी वैल्यू 1 पे चेक कर लेंगे। 1 पे मैंने जब इसकी वैल्यू डाली तो मेरे पास आया है -3। आप साथ के साथ सॉल्व करते रहे पॉज कर करके, ठीक है, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो भी साथ के साथ स्ट्रांग होती चली जाए। अब हमें आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 पे हमारा साइन जो है वो एफ एक्स का वो पॉजिटिव है, और जो हमारा एफ एक्स का साइन है 1 पे वो हमारा नेगेटिव है, और ये दोनों नंबर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। सॉरी, हमने वैसे 0.5 के ऊपर नहीं कैलकुलेट की वैल्यू, तो उसके लिए सॉरी सॉरी।
एक चीज रह गई है, मैंने वन डायरेक्टली वन पे वैल्यू कैलकुलेट कर ली, मैंने 0 पॉइंट उस पे नहीं कैलकुलेट की, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये चीज। ठीक है, तो हमारा 0.5 रह गया। 0.5 पे हमारी वैल्यू जो है एफ एक्स की, वो हमारे पास आ रही है माइनस का 1.1 सॉरी 1.375, 1.375। कंफ्यूजन के लिए मुझे बहुत बहुत सॉरी। ठीक है, अब इस पे हमारी ये वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यूज यहां पर नहीं आएगी, ये वाली वैल्यू आपकी यहां पर आएगी, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में चल रहा है ना 0.51, तो इस तरीके से। अब यहाँ पर 0 पे हमारा जो साइन है वो पॉजिटिव आ गया, 0.5 पे हमारा साइन नेगेटिव आ गया एफ एक्स का। तो हम मान लेंगे कि जो x की वैल्यू 0 है और 0.5 है, एफ एक्स की वैल्यू याद रखना हम सिर्फ साइन चेक करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसको एक्चुअल यूज नहीं हो रहा होता, एक्चुअल वैल्यूज हम x की यूज करेंगे। जैसे हमारा रूट, हम मान लेंगे कि हमारा रूट 0 और 0.5 जो कि x है, जिनकी एफ एक्स की वैल्यू हमने चेक की, उनकी x के ऊपर लाई करता है, तो हम मान लेंगे कि जो हमारा रूट है वो यहां लाई कर रहा है। ठीक है, हाँ जी। अब हम करने वाले हैं फर्स्ट आइटरेशन, क्योंकि हमारे पास a और b की वैल्यू आ चुकी है। a और b कैसे, मतलब अभी जो हमारे पास दो इमेजिनरी रूट्स आए हैं, x की वैल्यूज जो नेगेटिव पॉजिटिव साइन पे आई हैं, उनको हम क्या मान लेंगे, उनको हम इमेजिनरी रूट्स मान लेंगे। एक को हम a मान लेंगे, b को हम जो है 0 मान लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप पहले नेगेटिव नंबर को रखें। ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है, सबसे पहले आप जिसका नेगेटिव एफ एक्स है उसको आगे रखें। जैसे हम ए रख रहे हैं, इसका नेगेटिव एफ एक्स 0.5 पे -1.375 आया था, तो ये नेगेटिव एफ एक्स था, तो इसको हम पहले नेगेटिव पार्ट पे रख लेते हैं। ठीक है, हमें ये याद रखना है कि ये हमने नेगेटिव का नोट किया है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि ये हमने नेगेटिव का नोट किया है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि बी वाला हमने पॉजिटिव वाला पार्ट नोट किया है। ठीक है, ये हमारे पास है 0, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, इन बातों का, आपको छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था आपको वो लगाना है। सबसे पहले हम x1 फाइंड कर रहे होंगे। ठीक है, x1 इज इक्वल टू, ठीक है, x1 इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, a प्लस b बाय 2। a क्या है, a है आपका 0.5 प्लस b क्या है 0 बाय 2, तो ये आपका आ गया 0.5 बाय 2। इसको आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये तो आप खुद के माइंड से भी कर सकते हैं, दैट इज 0.25, 0.25। बट जिनकी कैलकुलेशंस वीक है दे कैन यूज आइदर कैलकुलेटर। अभी आपको लग रहा होगा कि हमारे पास ये आ गया एक रूट, तो हमारी आइट्रेशन खत्म हो गई। आइट्रेशन ऐसे खत्म नहीं होती, आइट्रेशन खत्म होती है जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि ये वाली वैल्यू जो हमारे पास आई है, ये नेक्स्ट आइट्रेशन में नेगेटिव नंबर की जगह शिफ्ट होगी या पॉजिटिव नंबर की जगह शिफ्ट होगी। तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, वो हम फाइंड करते हैं जो हमारी इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, दैट इज x³ -5x+1, इसके अंदर हम ये जो हमारे पास आंसर आया है इसकी वैल्यू डालकर चेक करेंगे। जैसे हमने -0.5 एनालिटिकल टेबल बनाया था, उसी तरीके से हम यहाँ पर एनालिटिकल टेबल नहीं बना रहे होंगे, सिर्फ 0.25 जो हमारे पास आंसर जनरेट हुआ है फर्स्ट आइट्रेशन के बाद, उसको एफ एक्स पे डालकर चेक कर रहे होंगे। अगर उसका साइन पॉजिटिव आ जाता है तो ये 0.25 हमारा यहाँ पॉजिटिव वाली जगह पर चला जाएगा, पॉजिटिव वाले बी की जगह चला जाएगा। बट अगर हमारा 0.25 नेगेटिव आ जाता है एफ एक्स उसका, तो हम 0.25 को 0.5 की जगह शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है तरीका। अभी मैं आपको नीचे करके बताऊं तो आपको समझ में आएगा, जैसे हमने पहले करा था। ठीक है, कि f of x1
यहाँ पर आप x1 लेंगे क्योंकि आप x1 जो आपके पास आया है आप उसका fx ले लेंगे। तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू, आपके पास इक्वेशन क्या थी, एक्स क्यूब। ठीक है, x की जगह आप लिख देंगे 0.25। ठीक है, x की जगह आप लिख देंगे 0.25 का क्यूब -5। ठीक है, -5 इंटू 0.25। ठीक है, -5 इंटू 0.25 और +1। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर पे। ये आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना होगा पेपर पे। ठीक है, जब आप आइट्रेशंस के दौरान कैलकुलेशंस करो तो आपको पूरा दिखाना पड़ेगा कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर पे करके नहीं चलेगा। ठीक है, अब 0.25 रेज टू पावर 3। अब इसका आंसर थोड़ा बड़ा सा आएगा, तो उसको आपको क्या करना है, मैंने आपको ट्रंकेशन चॉपिंग वगैरह बताया था ना, तो आप इसको ट्रंकेट कर सकते हैं। ट्रंकेट कर दीजिए इसको अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। जैसे आपके पास आंसर आ रहा है 0.0156। लास्ट में आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, बट 2 आ रहा है हमारे पास लास्ट में, तो राउंड ऑफ की जरूरत नहीं है। मैंने राउंड ऑफ की वीडियो बहुत अच्छी तरह बताया किस तरीके से राउंड ऑफ करना है, तो वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद हमने अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर ले लिया। अगर आपको गिवन ना हो क्वेश्चन में कि इतने डेसिमल प्लेसेस तक लो, तो फिर आप 4 तक लेंगे। अदरवाइज आपको अगर क्वेश्चन में गिवन होगा टेक अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस, तो आप उतने ही डेसिमल प्लेसेस के बाद डिजिट्स लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर देंगे, माइनस के 5 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 से, जिसका आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 1.25। ठीक है, 5, और फिर आपके पास आ जाएगा +1। अब आप इसे कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर लेंगे। 0.0156 माइनस 1.25 +1, तो आपका आंसर आ रहा है माइनस का 0.23। ठीक है, 2344। तो ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स आपका एफ क्या आया है, नेगेटिव आया है, नेगेटिव आया है। तो आप जो नेगेटिव वैल्यू थी 0.5, इसे चेंज कर देंगे नेक्स्ट आइट्रेशन में टू जो आपकी x1 की वैल्यू आई थी उससे 0.25। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, एफ की वैल्यू चेंज नहीं करनी, बल्कि x की वैल्यू चेंज करनी है जो उस आइट्रेशन में निकली उसमें फॉर्मूला में डाल के। ठीक है, तो अभी आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं मैं, और सेकंड आइट्रेशन की हम बात कर लेते हैं। सेकंड आइट्रेशन में हमारे पास क्या आया, देखो प्रीवियस आइट्रेशन में, प्रीवियस पेज पे हम चलते हैं। प्रीवियस पेज पे हमारे पास a क्या था 0.5, और इसके बाद हमें क्या पता चला था, एफ में वैल्यू 0.25 को डाल के जो हमारा आंसर आया था कि एफ हमारा नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब तो हम चेंज भी कहाँ पे करेंगे, नेगेटिव वैल्यू में चेंज करेंगे। तो हम 0.5 की जगह 0.25 ले लेंगे, और बी जो हमारा निकला ही नहीं, मतलब जो हमारा पॉजिटिव आया ही नहीं, तो हम यहाँ पर कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज 0 रहने देंगे। तो नेक्स्ट आइट्रेशन के केस में हमारे पास जो ए होगा दैट विल बी, तो वो हमारा होगा क्या, 0.25, जो कि किसका है, नेगेटिव का है। आपको याद रखनी है ये चीज कि ये आपका नेगेटिव का है। ले तो आप पहले पॉजिटिव भी सकते हो, बट ये अच्छी प्रैक्टिस होती है, कुछ आगे क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, वरना कि आप इसको शुरू से ही ऐसा सीखें। ठीक है, ये आपका आ गया 0। ऐसे ही आप फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला आप पूरा लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर x2, ठीक है, इज इक्वल टू a+b/2। a+b/2 बहुत बड़ी हो गई होगी वीडियो, मैं जानता हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड्स होते ही थोड़े से वो हैं, लंबे लेंथी होते हैं। ठीक है, प्लस b आप ऐड कर देंगे इसमें पॉइंट, तो आप फिर 0.25 को डिवाइड कर देंगे बाय
ठीक है, 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आ गया 0.125, 0.125। ठीक है, ये आपके पास आ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास 0.125 आ गया है। इसके बाद आप इसको एफ एक्स में डालकर चेक कर लेंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप एफ ऑफ एक्स टू निकालेंगे। सॉरी, गलती से हो गया। हम्म, अब हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स टू। पहले हमने एक्स वन निकाला था, अब हम एक्स टू निकाल रहे हैं, जिसका हमारे पास क्या वो है कि एफ 0.125 आप यहाँ पर फिल कर देंगे। जो ऊपर वाली इक्वेशन जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी, वही वाली आप लेकर चलेंगे। एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू 0.125 प्लस 1। इसे आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाएंगे। मैं आपको टोटली ही सॉल्व करके बता रहा हूं कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर आपके पास आएगा पॉजिटिव का 0.3770। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और ये आपका आया पॉजिटिव। तो अब पिछले वाले केस में आपने नेगेटिव में नेगेटिव इफेक्ट्स आया था, तो आपने नेगेटिव वाले नंबर में चेंज करे थे, बट अब आपका पॉजिटिव इफेक्ट्स आया है, तो आप इस वैल्यू को बी में पुट, इस वाली वैल्यू को नहीं, जो ये वाली वैल्यू है इसको बी में पुट करेंगे। ठीक है, और फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट पेज पे थर्ड आइटरेशन हम परफॉर्म करने वाले हैं। थर्ड आइटरेशन में हमारे पास ए क्या आया है, थर्ड आइटरेशन में ए हमारे पास वही रहेगा, दैट इज 0.25, 0.25 ही रहेगा। बट जो बी हमारा है, बी हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा चेंज होकर हो जाएगा 0.125, 0.125। ठीक है, इसको भी आप सिमिलरली करेंगे, खुद से ट्राई करें इसे। ठीक है, पॉज करके वीडियो को खुद से ट्राई करें। ठीक है, ए और बी को ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैं सीधा लिख रहा हूं, आप फॉर्मूला में पुट कर करके वैल्यूज को लिखेंगे, वरना आपके पेपर में नंबर कट जाएंगे। 0.25 प्लस 0.125। ठीक है, इनको आप ऐड कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.2625। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा। सॉरी सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। मैंने कुछ और वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कुछ डिफरेंट आएगी। यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आने वाली है 0.375। ठीक है, 0.375। when it will be divided by 2, then it will give the result। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0.0 ठीक है, इसमें हमारा आंसर आ गया 0.1875। अब इसको आप एफ एक्स पे डालकर चेक कर लेंगे। ठीक है, इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ x3, और ये आपका x3 है। ठीक है, जो आपका निकला है, फॉर्मूला आप लिखते रहना साथ के साथ। ठीक है, मैंने नहीं लिखा बिकॉज वीडियो और भी बहुत लंबी हो जाएगी, पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है। ठीक है, 875 इसका क्यूब
-5, ठीक है, 0.1875। सॉरी, आपको बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, बीच में बार बार डिस्टरबेंसेस क्रिएट हो रही हैं, सो उसके लिए माफी। ठीक है, इसका आंसर आपका आ गया 0.069। आप एक बात ध्यान रखें, फॉर्मूला साथ के साथ लिखते रहें, तभी आपको याद होगा, तभी आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करें। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है कि कैसे सॉल्व करना है, वही तरीका है सेम, तो बार 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 वही कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। सो इसलिए मैं नहीं करके बता रहा। ये आपका पॉजिटिव का आया तो आप नेक्स्ट स्टेप में इसको पॉजिटिव में फिट कर देंगे। आपका पॉजिटिव का वैल्यू ये था, ठीक है। यहाँ पर आप 0.1875 को पुट कर देंगे और आपको कहाँ तक ये जो मेथड है चलाना है। ये मेथड आपको चलाना है जब तक आपके जो दोनों ये वाली वैल्यूज होती हैं x3, x2 या x4 या x3, इनकी वैल्यूज में 0.02 का डिफरेंस नहीं रह जाता, तब तक आपको ये चीज चलानी है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने ये चीज निकाल ली है, तो इसके बीच का डिफरेंस हम देखेंगे, ठीक है। पिछली आइट्रेशंस में जब हमने आंसर निकाला था तो हमारा आंसर कितना आया था, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ मैटर नहीं करता इसमें, आपका आंसर चाहे नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, बट देयर विल बी 2.2 एक्यूरेसी, 0.02 की एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। 0.02 माइनस हम कर देंगे जो नेक्स्ट हमारे पास उसका आंसर आया था, दैट इज 0.1875। तो हमारे पास 0.06 की एक्यूरेसी आई है, ठीक है। इट्स 0.0625, ठीक है, इट्स 0.0625 की एक्यूरेसी आई है। सो वी हैव टू गो फर्दर, हमें फर्दर जो है इसको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही आप फर्दरली इसको सॉल्व कर सकते हैं और एट द एंड आपने मेरे को इसका आंसर बताना है, ठीक है। इसके बाद थर्ड आइटरेशन में आप क्या करेंगे, सिंपली वही आप यहाँ पर चेंज करते जाएंगे वैल्यूज को, एफ एक्स पे वैल्यू कैलकुलेट करते जाएंगे, उस हिसाब से ए या बी में वैल्यू पुट करते जाएंगे। अभी हमारे पास ए और बी आपको एक्यूरेसी भी बता देता हूँ, एक्यूरेसी कैसे चेक करते हैं। एक्यूरेसी हम चेक करते हैं एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हमारे पास है, जैसे जो अभी हमने निकाला है, जैसे हमने निकाला है x3, जो हमारे पास प्रीवियस x आया था दैट इज x2, जो सीरीज में होंगे ना x, उसी की हम बात करेंगे। तो इसका डिफरेंस हमारे पास पहले आया था 0.125, इसको हम माइनस कर देंगे इसमें से 0.1875, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ रहा है 0.0625। साइन मैटर नहीं करता है, ठीक है। आपका आंसर 0.06 आ रहा है, आपका आंसर 0.02 तक आपको पहुंचना है। आपको ऐसे ही आइट्रेशंस करते रहना है, फिर आपको साथ के साथ चेक करते रहना है कि जो आपकी एक्स की वैल्यूज आ रही है, क्या उसमें 0.02 का डिफरेंस जो है, यहाँ पर 6 की जगह 2 हो गया है कि नहीं हो गया, पीछे चाहे जो मर्जी हो, ठीक है। 0.02 हो गया है कि नहीं हो गया, अगर हो गया है तो आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। द मेथड इज नॉट डिफिकल्ट, मेथड इज सो इजी दैट यू कैन डू इजीली बाय योर ओन। और सबसे इजीएस्ट मेथड आपको जो जो आगे आगे करते जाएंगे, आपको डिफिकल्ट टेस्ट ही लगते जाएंगे, कि सब चीज आपके लिए नहीं होने वाली है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।